Hi guys, this is Shivam sir. Welcome to कल्याण एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट. फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन की. ठीक है, इसके पहले हमने नाउन की वीडियो समाप्त की है और आज हम शुरू करेंगे प्रोनाउन की. ठीक है, चलिए बात करते हैं इस पे. तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोनाउन होता क्या है. ठीक है, तो प्रोनाउन को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं. जैसे Ramesh is my friend. Ramesh reads in my class. Ramesh has two brothers. Ramesh father is a teacher. ठीक है, इन शब्द में आप देख रहे हैं, इन सभी सेंटेंस में जो रमेश शब्द जो है बार बार आया हुआ है. ठीक है, रमेश शब्द जो है बार बार आया हुआ है. तो ये जो शब्द हैं इस लाइन में बार बार यूज किए गए हैं और ये जो शब्द है इस लाइन को क्या कर रहे हैं, बार इस सेंटेंस को क्या करें, थोड़ा सा ये देखने में आपको, पढ़ने में आपको थोड़ा सा भद्दा महसूस हो रहा है. ठीक है, इस सेंटेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं. जैसे इसमें हम प्रोनाउन यूज कर दें तो कैसा हो जाएगा ये सेंटेंस. देखिए, रमेश इज माय फ्रेंड. फिर यहाँ पे जो दोबारा रमेश आया है, यहाँ पे रमेश नाम न लेकर के हम इसकी जगह पे एक प्रोनाउन यूज करेंगे. ठीक है, तो रमेश की जगह पे हम क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, he reads in my class. फिर क्या है, रमेश है तो फिर हम क्या लिखेंगे, he has two brothers. फिर है पॉसेसिव केस में है ये, तो क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, his father is a teacher. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जहां पे रमेश शब्द बार बार यूज किया जा रहा था, वहां रमेश शब्द हम यूज न करके एक प्रोनाउन को यूज किए हैं. रमेश के रिप्लेसमेंट में हमने क्या यूज किया है, ही. ये जो ही और हीज शब्द यूज हुए हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन. ठीक है, तो प्रोनाउन शब्द वे हैं जो नाउन की रिपीटिशन को रोकता है. यहाँ पे रमेश शब्द बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसके रिपीटिशन को रोकने के लिए एक ऐसे वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जिससे उस नाउन के बदले में हम उसे यूज कर सकें और वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. तो ये सब जो है ही और हीज हमने यूज किया है और यही हमारे क्या है, प्रोनाउन. ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं. आइए इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं. प्रोनाउन में प्रो शब्द जो है लैटिन वर्ड है. ठीक है, जिसका मतलब होता है इंस्टेड, स्टेड ऑफ, और प्लस नाउन तो आपका है. ठीक है, प्रो मीन्स होता है इंस्टेड ऑफ, मतलब बदले में. किसके बदले में, नाउन के. यानी कि ऐसा शब्द जिसे नाउन के बदले में हम यूज कर सके वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन
हो जाएगी a word which is used instead of a noun is called pronoun. ठीक है, a word which is used instead of a noun is called pronoun. ठीक है, जैसे एग्जांपल आपके he, she, it, they, my, etc. ठीक है, प्रोनाउंस वह शब्द होते हैं जो किसी नाउन के बदले में शब्द यूज किए गए, ठीक है, और यह जो शब्द होते हैं वो नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। और ये जो एग्जांपल है देखिए he, she, it, they, my, ये सब क्या है आपके प्रोनाउन, ठीक है। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड डेफिनिट प्रोनाउन, फोर्थ इंट्रोगेटिव pronoun, 5 possessive pronoun, 6 relative pronoun, 7 reciprocal pronoun, 8 reflexive pronoun, 9 emphatic pronoun, और 10 है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये आपके 10 प्रोनाउंस हैं और इस प्रोनाउंस के बारे में हम लोग चलिए विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले आपका है पर्सनल प्रोनाउन। आइए देखते हैं फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउंस stand for persons, animals or things। पर्सनल प्रोनाउन जो है पर्सन्स,
एनिमल्स और थिंग्स के लिए रखते हैं, ठीक है। जैसे और पर्सन्स में कितने, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। The first person pronouns that refer to the person speaking or of the first person pronouns, ठीक है। मतलब pronouns that refer to the person speaking or of the first person pronoun, ऐसा pronoun जो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए यूज करता है, ठीक है। जैसे स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर अपने लिए बोलने के लिए जो प्रोनाउन यूज करेगा वही हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा, आई, मी, माई, माई, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होंगे। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई, मी, माई, माइन, ठीक है। सेकेंड पर्सन, द सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के बारे में देखते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस that refer to the person spoken to or of the second person pronouns, ठीक है। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो सुनने वाले व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, लिसनर जो होता है, ठीक है। जो व्यक्ति लिसनर होते हैं हम उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे, और जैसे कि यू, योर, योर्स, ये जो हमारे सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, यू, योर, योर्स, ठीक है। ती, ये आपके सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। यू, योर, योर्स, दो, ती, ये जो है सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। थर्ड है
The third person. The third person. थर्ड पर्सन क्या होता है? ठीक है, देखिए pronouns that refer to the person spoken about on of the third person pronoun। ठीक है, मतलब ऐसा प्रोनाउन जो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बात कर रहा हूँ और मैं अपने लिए जो प्रोनाउन यूज करूंगा तो वो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। जो व्यक्ति बात सुनेगा उसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा, और जो व्यक्ति कहीं बाहर है या किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल he, she, it, him, his, her, hers, they, them, their, theirs, it, its। ठीक है, ये आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि किसी तीसरे व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करें जो वहां पे मौजूद ना हो, उसके बारे में जो बात करते हैं, जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, ये आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो गए। ठीक है, अब इस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, आइए तो पर्सनल प्रोनाउन का ये टेबल है आपके सामने, और देखिए पर्सनल प्रोनाउन ये पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, इसमें जो नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। पॉजेसिव केस में कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और कुछ पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो देखिए नॉमिनेटिव केस में क्या यूज होता है, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब आपके प्रोनाउंस जो हैं ये सब्जेक्टिव केस होते हैं, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये जो ऑब्जेक्टिव केस हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे। ठीक है, और ये पॉजेसिव केस में कुछ एडजेक्टिव होते हैं जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है, ये आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स होते हैं। ठीक है, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, वो एडजस्ट नहीं होता है। ठीक, फर्स्ट पर्सन में देखेंगे, फर्स्ट पर्सन में जो आई है वो सिंगुलर के कैटेगरी में रखा गया है और प्लूरल के कैटेगरी में वी रखा गया है। ठीक है, और सेकंड पर्सन में यू जो है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अगर एक लोग के लिए कहेंगे तब भी यू कहेंगे, और एक से ज्यादा लोग हैं तो उनके लिए भी यू शब्द इस्तेमाल करते हैं, मतलब सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यू शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आप देख रहे हैं ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट ये तीनों आपके किस में आएंगे, सिंगुलर में आएंगे, और दे आपका किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। ठीक है, तो अब इनके साथ जो वर्ब यूज हमें करनी है। ठीक है, आई तो हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, लेकिन ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है
पर ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। केवल वाज या वर की कंडीशन में, वाज या वर कंडीशन में ये वाज का इस्तेमाल करते हैं इसके साथ, और बाकी सबके साथ ये प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। वी हमारा प्लूरल है, ठीक है, इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। और ही, सी, इट, इनके साथ सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे, और दे के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। बात करते हैं, देखते हैं पॉजिटिव केस में आपका एक एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो सेंटेंस में किस जगह पे हम माई को कहाँ पे एडजेक्टिव की तरह देखेंगे, यूज करेंगे, कहाँ पे प्रोनाउन की तरह हम यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में पूछा जाए माई शब्द एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, उसको हम अभी एग्जांपल से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव केस में हम देखते हैं, सबसे आई का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, माई। वी का क्या होगा, आवर। यू का क्या होगा, योर। ही के लिए क्या होगा, हिज। सी के लिए क्या होगा, हर। इट के लिए क्या होगा, इट्स। दे के लिए क्या होगा, दे, ठीक है। ये आपके पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गए, और ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो गए, ठीक है। तो आइए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं पॉजिटिव केस में एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस। फ्रेंड्स, ये हमने टेबल कंप्लीट कर दिया है, और इसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको सारे पॉइंट को समझेंगे। आप इस चार्ट को बना लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे फिर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, पॉजिटिव केस में एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या कंपैरिजन होता है, ठीक। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे This is my pen. That is your book. This is their office. ठीक है, ये सेंटेंस हमने आपके सामने रखा है, देखिए। दिस इज माई पेन, दिस इज योर बुक, दैट इज योर बुक, दिस इज देयर ऑफिस। तो आपसे ये पूछा जाए ये माई शब्द क्या है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसके बाद में क्या यूज हुआ है, एक नाउन, ठीक है। हमने एडजेक्टिव में बताया था कि वह शब्द जो किसी नाउन को मॉडिफाइज करे, उसकी विशेषता बताए, तो वह शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। A word that modifies a noun or pronoun is called adjective, ठीक है। तो माई शब्द यहाँ पे पेन के बारे में बता रहा है, तो ये माई शब्द आपका एडजेक्टिव हुआ, ना कि एडजेक्टिव, ये ना कि प्रोनाउन हुआ, ठीक है। फिर दूसरे सेंटेंस देख रहे हैं, योर, ये यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। ये देयर हो गया, ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये ऑफिस के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि दैट इज योर बुक, इसमें बुक के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए बुक को क्वालिफाइज कर रहा है, इसलिए योर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अगर हम इसी सेंटेंस को प्रोनाउन तरह यूज करना है तो देखिए क्या करेंगे। एग्जाम्पल, इसको हम दूसरी तरीके से कर सकते हैं, जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं दिस पेन इज माइन, दैट इज योर बुक, इसको लिख सकते हैं दैट बुक is yours, this is their office, this office is
एग्जांपल आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दिस पेन इज माइन। अब यहाँ पे माइन शब्द जो है ये प्रोनाउन है, योर शब्द जो है ये प्रोनाउन हो गया, देयर शब्द जो है ये प्रोनाउन हो गया। मीन्स किसी नाउन के पहले अगर वो वर्ड आ जाता है तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, और प्रोनाउन जब लास्ट में यूज होगा उसके पहले कोई नाउन यूज नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो टेबल बनाया था माई और माइन, ये आपका प्रोनाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है, ये हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फ्रेंड्स, अभी हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जाना, अब हम जानेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस किसी सेंटेंस में कैसे करते हैं। अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यूज हो तो उनका सीक्वेंस कैसे होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउंस के अरेंजमेंट को हम किस सीक्वेंस में रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है, अगर हम गुड सेंस में बात करें, ठीक है, या फिर जनरल सेंस में बात करते हैं तो उसका अरेंजमेंट क्या होगा, ठीक है। तो आप हेडिंग लिखें, इफ the different singular pronouns are used together in a sentence, the structure is, if the different singular pronouns are used together in a sentence, the structure is second person plus third person plus first person। फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब ये है कि यदि किसी सेंटेंस में अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यूज हो रहे हैं और वे सभी प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, मतलब वे तीनों प्रोनाउंस कैसे होने चाहिए, फर्स्ट पर्सन के, सेकेंड पर्सन के और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होने चाहिए, और वे तीनों क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के प्रोनाउन होने चाहिए। तो इस कंडीशन में ये जो प्रोनाउन का सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर वन फर्स्ट पर्सन, यानी कि 231 इसका सीक्वेंस है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें, जैसे यू, ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है।
जैसे आपने देखा, हमने बात किया कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आए हों, ठीक है, और तीनों कैसे प्रोनाउंस होने चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के प्रोनाउंस होने चाहिए। तो इस कंडीशन में उनका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, पहले सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है। और जब ये तीनों प्रोनाउन यूज होंगे तो ये जब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मतलब तीन प्रोनाउन यूज हो रहे हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, प्लूरल फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो जैसे ये यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन आप लोग जो है टेबल्स याद कर लेंगे कि कौन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, कौन सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और कौन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, जिसको हमने रखा सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट, और वर्ब की प्लूरल फॉर्म होगी, ठीक है। तो यू, ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, ये आपका सीक्वेंस है, ठीक है। जब बात कही जाए बैड सेंस में, बैड सेंस में कोई बात कही जाए या फिर नेगेटिव हो, नेगेशन हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम जो है सीक्वेंस उसका क्या रखेंगे, सेंटेंस का 1, 2 एंड 3, ठीक है। कहने का मीन्स है कि अगर सेंटेंस में बैड सेंस आए या फिर नेगेशन आए तो हम उसका प्रोनाउन सीक्वेंस 1, 2, 3 रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे डेफिनेशन, इफ 3 different types are used together in a sentence, but the sense of sentence is guilt, crime or flaw, then structure is 1, 2, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। कहने का मीन्स ये है कि यदि किसी सेंटेंस में अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के प्रोनाउंस और डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउंस यूज होते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम और उसका सेंस देखेंगे, सेंस कैसा हो, या किसी अपराध के बारे में या क्राइम के बारे में या किसी दोस्त के बारे में बताए, किसी त्रुटि कमी के बारे में बताए, तो वहां पे स्ट्रक्चर जो होगा आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, देन सेकेंड, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे आई, यू एंड he have done this mischief. I, you and he have done this crime. अब देख रहे हैं यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। और सेंस कैसा है कि उसने गलती करी है
उसने कोई क्राइम किया है, तो ये जो है इस टेंस में हम जो है इसका सीक्वेंस 1 2 3 रखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका। इन द केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, इसके पहले हमने देखा कि जो प्रोनाउंस आ रहे थे फर्स्ट में आपके, हमने देखा कि वो फर्स्ट पर्सन में कि सिंगुलर सब्जेक्ट आए थे, तो हमने क्या लगाया था 231। फिर जब वो बैड सेंस में आने लगे तो हमने क्या लगाया 1 2 3। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउंस आएंगे। प्रोनाउंस कैसे आएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के प्रोनाउन आएंगे, तो हम कौन सा सीक्वेंस लगाएंगे? इन द केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट तो हम वहां पे लगाएंगे सीक्वेंस हमारा होगा 1 2 3। ठीक है, एग्जाम्पल वी यू एंड दे और going to cinema। ठीक है, we you and they are going to cinema। तो we आपका कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है प्लूरल नंबर का। you सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है प्लूरल नंबर का। they थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है प्लूरल नंबर का। ये तीनों क्या है? तीनों जो है आपके प्लूरल सब्जेक्ट के प्रोनाउंस हैं। इनके साथ हमने लगाया है सीक्वेंस 1 2 3। तो देखिए 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकेंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन। ये सीक्वेंस हम लगाएंगे कब? जब तीनों प्रोनाउंस कैसे होने चाहिए? प्लूरल सब्जेक्ट के प्रोनाउन होने चाहिए, तब वहां पे हम सीक्वेंस लगाएंगे 1 2 3 का। ठीक है, जैसे दूसरे एग्जांपल देख लीजिए। अगर क्वेश्चन देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे कि he you and I are playing cricket। तो इसका सही क्रम बनाना है। तो he you and I are playing cricket है। अब ये देखेंगे ये गुड सेंस में बात हो रही है। ठीक है, तो गुड सेंस में बात हो रही है तो हम इसको रखेंगे 231 में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले किस प्रोनाउन का है? किस पर्सन का प्रोनाउन है? थर्ड का, और ये सेकेंड का, और ये 1 का। तो ये देखिए 231 को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम करेक्शन करेंगे इसका। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? यू, फिर ही एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और हमें इस तरह से इसको करेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा हमारी वीडियो प्रोनाउन की, फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन की। पूछ देगा आपको यू आई एंड ही आर doing their our your work। ठीक है, इसको आपको करेक्ट करना है। यू आई एंड ही आर डूइंग देयर आवर, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करके बताना है आपको। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे गुड सेंस में बात हो रही है तो हमें इसको पहले 231 में बनाना होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? यू
थर्ड पर्सन का कौन प्रोनाउन है? ही है। हमने पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिया यहाँ से, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ से क्या हो जाएगा? ही, फिर एंड, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई। आई को हमेशा कैपिटल लिखेंगे, चाहे वो शुरुआत में हो, लास्ट में हो या बीच में हो, ठीक है। यू, ही एंड आई, जब ये तीन प्रोनाउन मिल गए तो क्या हो गया? वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगेगी आर, ठीक है। यहाँ पे आपको इज करके भी दे सकता है तो आप वहां पे आर लगाएंगे, ठीक है। हैज देगा तो हैव लगाएंगे, ठीक है। डूइंग, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव में देखेंगे कि देयर है, आवर है, योर है, इन तीनों में से सही कौन, ठीक है। तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी होगी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देते हैं प्रायोरिटी किसको? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, फिर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को, फिर जाके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है तीनों को नहीं लिखना है, हमें जो केवल एक ही लिखना होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आवर वर्क, ये आपका करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यू, ही एंड आई आर डूइंग आवर वर्क, इसका करेक्शन हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछने को आते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक इट, subscribe to my channel and press the bell icon, share it with your friends, okay. Thanks for watching my video. Thank you, take care.